फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने कि आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान। क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं कृष्ण गंगा रिवर और इसके साथ साथ रेतली प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया और उनका ये कहना है कि 70% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 30% जो है इंडिया यूज करेगी। इंडिया के साथ जो है अनजस्टिस है, उन्होंने चैलेंज किया है जी इंडस वाटर ट्रीटी को और दूसरा नोटिस पाकिस्तान की हुकूमत को आ चुका है। और पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी जाया करता रहा, डैम नहीं बना और आज जब इंडिया ने डैम बनाने का आगाज किया तो यहाँ पर जी सबकी चीखें निकल रही है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। क्या बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़ें तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ये अगर क्या एपिक लाइन दे दी बिल्कुल आज अगर है? कोई बंदा ये बात महसूस करे हाँ। और वो अपना लीगल राइट यूज कर रहे हैं, ठीक अगर है। भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो। और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई, तो आपसे तब भी नहीं बनी। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे। न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया? क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को डायरेक्शन को नहीं चेंज कर जिस सकता बंदे है। को सेंस है ना वो ये बात समझेगा हाँ। कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। हाँ। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। हाँ। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ। हाँ। क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज़्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। हाँ। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मारा। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो हाँ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्प्यूट जो है शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि हमारा मुल्क बड़ा, हमारी आबादी बड़ी, लेकिन हमें 30% और पाकिस्तान को 70%। ये तो इंडिया के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है या कैंसिल कर दिया जाए या रीन्यू किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेहरू ने अच्छा फैसला हमें नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि दे दो भाई उन्हें पानी, वो जो ले रहे हैं। हमारे पास जो वसाइल है हम उनका सही यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो मादनियात है हम उसका ही नहीं यूज कर रहे। हमारा नमक जो है वो कौन से मुल्क बेच रहे हैं, उसको पिंक सॉल्ट बना के, उसको आयोडाइज्ड बना के आप क्या कर रहे हो? आपसे वो नहीं हो रहा तो पानी का आपने क्या यूज कर लेना। और देखें जैसे महदा हुआ था नेहरू के दौर में, तो भाई आप सिंपल देखें, पढ़े लिखे बंदे वाली बात है कि आप सिंपल उस महदे को रिन्यू करो, महदे को रिव्यू करो। आपको लग रहा है कि भाई 70% पाकिस्तान का, पाकिस्तान को दो। और जब इंडिया ने ये बोला है कि हम सतह को डैमेज नहीं करेंगे, हम उसका फ्लो नहीं चेंज करेंगे, हम जहां अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे बिजली पैदा होगी, बिजली उनके हक में, पानी हमारी तरफ आता रहेगा। आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करो। इंडिया डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे और इन 78 सालों में हमने किया कि हमारे पास तो बिजली नहीं। अब अगर इंडिया ले रहा है पानी तो हम कह रहे हैं हमारा पानी क्यों ले रहा है? हमारा एक कालाबाग डैम है, वो जब मैं ना इतना सा था, मैं सुन रहा हूँ कि कालाबाग डैम अगले 2 साल में पूरा होगा। बड़े हो गए, स्टडी कर रहे थे, एजुकेशन फील्ड में आ गए, भाई कालाबाग डैम बन रहा है। हाँ। उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड में आ गए, कालाबाग डैम अभी भी बन रहा ठीक है। है। हमारी जो है पैदाइश से लेके हम मौत के सफर पे चले गए हैं, बट हमारा कालाबाग डैम नहीं बना। जब हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है किसी चीज को स्टोर करने का, तो हम ऐसे ही काम का जाके फड्डे डाल रहे हैं, हम टांगे उड़ा रहे हैं। अब जंग होगी पानी को लेके। जंग जो है, खून का खून, पानी का पानी हो जाना है। जंग जो है वो इकोनॉमी की जंग है। और आप, मैंने पहले भी 2-3 दफा ये जिक्र किया है कि भाई जाना है तो इकोनॉमी की तरफ जाओ, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, दुनिया आपके कदमों में आएगी। इंडिया इस वक्त क्यों एक पावरफुल स्टेट में खड़ा है? उन्होंने इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की है। लास्ट 10 साल में देखिए उनकी तरक्की
वहाँ बड़े बड़े जो एलन मस्क जैसे बंदे हैं वो इंडिया के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हुए हैं, वो टेस्ला के प्रोजेक्ट इंडिया में ले आए हैं, तो आप रो रहे हैं पानी को बैठ के यहाँ पे। वो बंदे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपनी कंट्री में ले गए हैं, तो पानी वो नहीं छोड़ेंगे भाई, वो ले जाएंगे मुझे लगता है। मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो रिन्यू होगा या फिर कैंसिल होने वाला है। रिन्यू हो गया तो यकीन करें कि 50% से ऊपर इंडिया ले जाएगा। पॉपुलेशन और एरिया वाइज, पॉपुलेशन और पावर दोनों उनके हाथ में है, और अगर कैंसिल हो गया तो वो उनके कंट्री से निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको 0% भी ना दें, वो उसको बंद लगा के जिधर को मर्जी मोड़ दें, और यकदम फिर आपके ऊपर छोड़ें, आप में सैलाब आ जाए। पैसे पहले भी चलता है आपके, पहले भी इसी तरह होता है, मसले जब आपके बनते हैं पहले इंडिया पानी रोकता है, फिर यकदम से छोड़ता है, आपसे संभाला नहीं जाता। इंडिया पानी रोके, आप डैम बनाओ, इंडिया पानी छोड़े, आप स्टोर कर लो, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम सिर्फ शोर डाल सकते हैं, हम सिर्फ ववेला कर सकते हैं, लेकिन हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता हमाद, अगर हमारे रिलेशनशिप पड़ोसियों से अच्छे होते, ओपन बॉर्डर होते, तो शायद इंडिया ये डिसीजन लेता ही ना? मतलब कि इतना सालों से उन्होंने हमें रिलैक्स रखा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट छेड़ूंगा कि कितनी जबरदस्त बात है कि हमारा हमसाया जो है वो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। हमसाए से कितना फायदा हम उठा सकते हैं। अब क्रॉस बॉर्डर जो है अपनी करो ट्रेड स्टार्ट, आप वाघा के थ्रू, आप टूरिज्म इतना टूरिज्म है कि हर चीज है, टूरिज्म है आपका, आपकी इंडिया में फसलें बड़ी ज्यादा हैं, आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप जो दुबई के थ्रू टमाटर मंगवाते हो पाकिस्तान में, वो इंडिया से इंपोर्ट कर लो। हाँ, इंडिया से कर लो, पहले भी इंडिया से हैं, वो दुबई के थ्रू आते हैं, लोगों को पता नहीं है। हाँ ठीक है, आप डायरेक्ट वाघा की तरफ मुझे मंगवाओ, लेकिन नहीं जी, हमें तो जो बयानियां हैं हमारा जंग होगी, अंदर खाते से सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, और ये गलत हेडिंग चलाई जा रही है कि भाई इंडिया की जीत होगी, इंडिया, हालांकि इंडिया तो अपना जो है कानूनी हक इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर 30% उनका है तो कौन सी ऐसी पावर है दुनिया में जो उन्हें रोक सकती है? भाई जो उनका राइट है उनको राइट दो। और देखें, इंसानियत का बनता भी ये है, मैं नहीं यहाँ कह रहा कि पाकिस्तान बुरा है, मैं यहाँ कह रहा इंडिया बुरा है। जो उसका राइट, जिसका पाकिस्तान का 70% का राइट है, हमें 70 दो, इंडिया का 30% का राइट है, इंडिया को 30% दो, उनका बनता है, वो डिजर्व करते हैं, वो ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि ये पानी को कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ कि सारे के सारे पानी को इंडिया यूज कर सकता है, लेकिन उसका लेवल कम नहीं कर सकता, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा है ना कि ये वो सतह को नहीं छेड़ेंगे, सतह को नहीं छेड़ेंगे, तो दैट मींस का पानी उसी फ्लो के साथ पाकिस्तान कह रहा है सतह तो छिड़ेगी, पानी का लेवल कम होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। इस वजह से तो वो कभी इंटरनेशनल कोर्ट में जाते, तो कभी वर्ल्ड बैंक को कहते हैं कि न्यूट्रल एक्सपर्ट दो, न्यूट्रल एक्सपर्ट दिया जाता है तो कह रहे हैं अब इसको नहीं मानते, इंटरनेशनल कोर्ट को आप जहां भी चले जाएंगे, जब आप एक चीज में झूठे साबित हो गए हैं तो आप उसको सच नहीं कर सकते। ऐसी दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा है कि जो कह देगा ठीक है जी 100% जेहलम और चनाब उठा के दे दो, पाकिस्तान को दे दो? ऐसे तो नहीं होगा। जो जिसका राइट है। और देखें इस वक्त अमेरिका की किससे बन रही है? इंडिया से। उसके बाद चाइना के साथ इंडिया लगा हुआ है, ठीक है, उनके क्लैशेस भी हैं, बट बड़ी इकोनॉमीज जो है ना, हमेशा टॉप वाले बंदे जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, और जो बॉटम वाले हैं वो कंपटीशन करते हैं। लोगों को ये बात नहीं पता, हम अभी खड़े हैं बॉटम पे और हम कंपटीशन के पीछे पड़े हैं। आप जस्ट अपने सराउंडिंग्स के साथ अपना कोलैबोरेट करो और आप देखो आप कितना आगे जाते हो। इंडिया के पास कौन सा वसाइल नहीं है, आप उस वसाइल को यूज़ करो प्रॉपरली। आप हमारे और इंडिया के हालात अगर बेहतर हों तो यकीन करें ना, वो इंडिया जो बांग्लादेश को बिजली दे सकता है, वो इंडिया जो बांग्लादेश को कर्जे दे सकता है, वो आपके मसाइल नहीं सॉल्व करवा सकता। लेकिन आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हो, और इंडिया के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये दुनिया गिवन एंड टेक पे चल रही है, लेन देन चलता है, आप भी करो। 1960 में एक मायदा हुआ था हमारा इंडिया के साथ, जिसको सिंतास मायदा कहा जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी। बिल्कुल वो मायदा हुआ था, ठीक है, लेकिन इंडिया इतना हमारा एक तो दुश्मन है, ठीक है, बहुत बड़ा दुश्मन है। वो आप सब जानते हैं। क्योंकि वो चाहता ही नहीं है यहाँ की आवाम खुशहाल रहे। और क्या किया उसने ऐसा? उसने क्या नहीं किया हमारे लिए? दुश्मन है वो इंडिया का। मैं पंजाब से तल्लक रखता हूँ, ठीक है, और मेरा तल्लक भी एक पंजाब की कौम से है, ठीक है। हमारे साथ हर मामलात में उन्होंने बेरुखी की है। क्या की है? मैं एक जमींदार हूँ, मुझे पानी की किल्लत का पता है, ठीक है, क्या होती है पानी की किल्लत। वो तो अपने मुल्क के 5 दरियाओं में से 3 दरिया तो पाकिस्तान को दे रहे हैं, इंडिया तो अपने हिस्से का पानी यूज कर रहे हैं ना, तो आप किसान है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों? देखो जी, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमें पानी की जरूरत होती है तो वो बंद करता है, ठीक है, पानी नहीं छोड़ता, अपने हिस्से का बंद करता है ना। तो देखो जब रियासत चेंज हुई थी 1960 का मायदा देखिएगा आप, ठीक है, उसको पानी की बैंक ने कहा था कि जो है ना चनाब, झेलम और सतलुज ये हम यूज करेंगे, और रावी और जो दूसरे बाकी 2 दरिया बत्ते हैं वो इंडिया यूज करेगा। और इंडिया अभी तक, मैं बता दूं दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी वाहिद एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच निभाया जा रहा है, लेकिन इंडिया ने अब इसको चैलेंज किया है।
तो चैलेंज किया, लेकिन वो तो पहले भी इंडिया पानी नहीं छोड़ रहा, सिर्फ एक रावी के दरिया में आता है उसका पानी। रावी भी बंद हो गया तो भाई, बंद हो रावी तो गया। इंडिया के हिस्से में था। हाँ, इंडिया के हिस्से में तो बंद है वो तो। अब तो कतरे कतरे को तरसेंगे, मतलब इस वक्त इंडिया के पास इतनी अथॉरिटी, अगर वो चाहे तो हमें पानी में डबो दे, अगर वो चाहे तो कतरे कतरे के लिए हम तरस जाए। लेकिन ये मामला ऐसे नहीं चलते। हम पाकिस्तान भी एक नाम है, वर्ल्ड बैंक भी जानता है, ये सब कुछ जानते हैं। इतनी जल्दी नहीं होता ये मामला, ये खत्म हो जाएगा। जो इंडिया ये चाह रहा है वो अपने उस पर पूरा नहीं पानी का मसला अब क्या होगा, क्योंकि यही आज डिस्कस हो रहा है हमारी मीडिया पे कि भाई अगर पानी पर, हमारे आने वाले पानी पे वो डैम बनाते हैं, और अगर वर्ल्ड बैंक के एक एग्रीमेंट को देखा जाए तो कहा था कि 30% पानी इंडिया यूज कर सकता है, तो कह रहे हम करेंगे। देखें, जो ये बातें हो रही है सोशल मीडिया पे, जो भी हो रहा है, ठीक है, एक नोटिस है, लेकिन ये कुछ अरसे तक होता है, ये कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो दुनिया की माशरत चलती है, तजारत है, किसान है, ठीक है, वहाँ भी सिख भाई हैं और उनका भी एक रोल है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ। इंडिया जो है जैसा मर्जी है, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिर सकता कि वो अपने, सर उनको पानी चाहिए, वो लीगली वो ले रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है तो वो छोड़ते हैं, वो डूब के मर जाते हैं। फिर ये भी देखें, उधर भी सैलाब आते हैं। सैलाब तो जाहिर है, वो तो डेफिनेटली इधर भी बर्बादी होती है, और तो फिर अगर वो ये बात करता है तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। डैम बना रहे हैं ना, डैम बना रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, तो बिजली पैदा करना, लेकिन वो बंद नहीं कर सकते। शायद आप बंद नहीं करेंगे, यूज करना चाहते हैं तो कर लें यूज, तो इसमें बात नहीं है। हम कैसे बढ़ेंगे बूंद बूंद से, मुझे बताइएगा। हमारे पास किस चीज की कमी है? अच्छा, हाँ, हम नहीं मर सकते। तो अल्लाह, ये देखिए पाकिस्तानी अवाम कह रही है अगर इंडिया 30% पानी यूज करना चाहता है तो कर ले, इट्स ओके। नो, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हमें, अल्लाह हमारे साथ है, हमें देगा अल्लाह। समझिए छोटी सी कि इंडिया जो है वो कभी भी अमन नहीं चाहता। अच्छा। पूरी दुनिया में कभी भी अमन नहीं चाहता। अच्छा, फिर और अब सबको पता है जो सबसे